नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज हम फिर बात करेंगे बाजार की, और बाजार को लेकर नई चिंताएं खड़ी हो रही हैं और ये चिंताएं अलग अलग जगह से बाहर आ रही हैं। चिंता क्या हो रही है कि बाजार जो बहुत जबरदस्त ऊंचाई पे है, $775 बिलियन इस वक्त मार्केट कैप है भारत का, जो लगभग 64 लाख करोड़ रुपए है। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। और ये जो वैल्यूएशन है ये अचानक भागा है, करीब पिछले 5 महीनों में ये दुगने से ज़्यादा हुआ है, ये भी ध्यान रखना चाहिए। तो इसकी वजह से ये चिंता हो रही है बाजार में कि क्या कोई खतरा दिख रहा है, कोई जोखिम दिखाई पड़ रहा है। और क्या खास तौर पे ये मैंने कल भी कहा था और कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं जिनमें ये चिंता जताई जा रही है कि क्या स्मॉल एंड मिड कैप कैटेगरी में ऐसे शेयरों में तेजी आ रही है जिनको लेकर फिक्र होनी चाहिए। और फिक्र क्या है? जो भारत में रिकवरी आई है खास तौर पे कोरोना के बाद, कोरोना के दौर में ही अगर आप देखें तो शेयर बाजार में इस अंदाज में तेजी आई थी जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। और उसके बाद जो स्मॉल एंड मिड कैप शेयर्स हैं, इनमें कहा जा रहा है, बाजार में लोग कहने लगे हैं कि साहब ओवर हीटिंग के लक्षण दिख रहे हैं, यानी कि जरूरत से ज्यादा तेज हो गए हैं। और जैसे जैसे अब चुनाव के कारण आगे का इकोनॉमिक आउटलुक जो है वो थोड़ा उस पर संशय के बादल मंडराने लगे हैं, तो ये चिंता और दिख रही है। वजह यह है कि जो छोटे और मझोले शेयर हैं, स्मॉल और मिड कैप्स, ये जो भी इंडिया के कैपिटल मार्केट, कैपिटल एक्सपेंडिचर में खासतौर पर जो खर्चा बढ़ रहा है, सरकार ने खूब खर्चा बढ़ाया है, प्राइवेट सेक्टर ने भी बढ़ाया, उससे जो तेजी आई है उसका फायदा छोटी कंपनियों को ज़्यादा मिलता दिख रहा है। जबकि सामने अगर आप देखें तो जो बड़ी कंपनियां हैं और उनके शेयर हैं वो कंपैरेटिवली काफ़ी संभल के चलते हुए दिख रहे हैं। वजह वो उनको लगता है कि दुनिया में रिसेशन आ सकता है, खासतौर पे हमारे देश की जो आईटी फर्म्स हैं। दूसरी तरफ एक बड़ा झटका लगा जब अडानी के खिलाफ हिंडनबर्ग का कैंपेन आया, जो एक्सपोजे आया जिसको कहते हैं, उसकी वजह से जो वहाँ झटका लगा है वो उस तरह के बड़े स्टॉक्स को उसने कुछ ठंडा किया हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें तो अमेरिका के बाजार को अगर आप देखें तो वहाँ जो कुछ मेगा कैप वाले स्टॉक्स हैं बहुत बड़े, वही तेज़ी से चल रहे हैं, जो कि वहाँ छोटे मोटे स्टॉक ठंडे पड़े हुए हैं। यहाँ छोटे शेयरों में तेज़ी बहुत आई है। इस मार्च के महीने से अब तक देखें तो निफ्टी का मिड कैप 100 इंडेक्स है, उसमें 37% का उछाल आया है, जबकि ब्लू चिप निफ्टी 50 में सिर्फ 16% का। तो बड़े शेयरों के मुकाबले छोटे शेयरों में दुगने से ज़्यादा का उछाल दिखाई पड़ रहा है। और ये इस तरह का जो उछाल इससे पहले हुआ है, ये जो चिंता जताने वाले लोग हैं उनका कहना है कि साहब इससे पहले 2018 की शुरुआत में ऐसा हुआ था, इस तरह का ऑल टाइम हाई स्मॉल मिड कैप्स ने छुआ था। और उसके बाद मिड कैप्स में अगले 9 महीनों में 25% की गिरावट, शेयरों में लगभग 1/4 की गिरावट आ चुकी थी, जो एक बड़ी एजेंसी ने ये डेटा निकाल के दिया है। तो चिंताएं जताई जा रही हैं और इस वक्त कह रहे हैं इन्वेस्टर्स अभी भी भारत की दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी है भारत, और उस पर इन्वेस्टर्स अभी पैसा लगा रहे हैं, दांव लगा रहे हैं। वो खास चिंता करते हुए नहीं दिख रहे हैं। लेकिन और ख़ास तौर पे होता क्या है, जब आदमी पैसा लेके आता है उसको लगता है कि साहब ये बड़ा देखिए इतना शेयर हो गया, इतना महंगा है, महंगा दाम देख के महंगा लगता है, वैल्यूएशन नहीं देखता है। इसके बजाय हम सस्ता देखें, छोटा जो जिसका भाव आपको कम दिख रहा है वो लगता है कि सस्ता है। अब सस्ता है कि नहीं बाद में पता चलता है, लेकिन इसकी वजह से बड़े शेयरों से अट्रैक्शन हट के छोटे शेयरों की तरफ गया और बहुत सारे लोगों ने पैसा भी बहुत लगाया बाजार में। उनको लगा कि हाँ देखिए इतनी मुसीबत में बाजार चल रहा है तो हमें यहाँ पैसा लगाना चाहिए। और ये जब छोटे शेयर बढ़ते हैं, रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ता है, इसका अर्थ होता है कि ज़्यादा लोग और नए लोग, ज़्यादा लोग का मतलब है नए लोग जिन्होंने बाजार देखा नहीं है, पहली बार आ रहे हैं, वो बाजार में ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं। और इस वक्त अगर आप अभी भी देखें, और ये जब लक्षण होते हैं इसको बाजार में हमेशा कहा जाता है कि फिर ये चिंता का समय हो जाता है। जब बहुत सारे नए लोग आते हैं, बहुत सारे छोटे मझोले शेयर तेज़ी से चलने लगते हैं, तो ये फिक्र का समय होता है। और इसलिए अब तमाम लोग चेता रहे हैं, हालांकि कोई ये नहीं कह रहा है भाई बच के रहो, दूर रहना, ये वाली एक समय आ जाता है। और ये बाजार की पुरानी कहावत है कि एक वक्त आ जाता है जब पहले शेयर बढ़ते हैं, कुछ समझदार लोग कहते हैं भाई बहुत बढ़ गया, रुक जाओ संभल के चलो। फिर वो
लगता है कि नहीं सब गलत साबित हो गए, और फिर और बढ़ता जाता है। एक वक्त आता है जब सब मतलब ना समझ तो चल ही रहे थे, समझदार भी कहने लगता है नहीं नहीं लगता है और बढ़ेगा और बढ़ेगा। जब कोई भी ना कहने वाला न हो बाजार में, उस वक्त बाजार में चिंता का सबसे बड़ा कारण पैदा होता है, जब हर आदमी कह रहा होता है हाँ बल्ले 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 बल्ले। तो ये जानकारों का कहना है, ये सवाल उठा रहे हैं लोग कि क्या वैसा वक्त आ रहा है, और ख़ास तौर पे स्मॉल और मिड कैप के लिए। और अगर ये सवाल उठ रहा है तो इसमें सबसे पहले करना क्या चाहिए कि अपनी सुरक्षा देखनी चाहिए। कहीं कोई कर्जा लेके लेवरेज करके इस तरह का कोई ज़रूरी पैसा तो आपने बाज़ार में नहीं लगाया हुआ है। अगर लगाया हुआ है तो कोशिश करनी चाहिए कि उससे आप उसको निकालें, सुरक्षित कर लें जितनी जल्दी संभव हो, बजाय इसके कि बाद में पछताना पड़े। और अगर आपने अपना लॉन्ग टर्म प्लान बनाया हुआ है, कोई फिक्र नहीं है, 10 साल की फिक्र नहीं करते हैं, तो फिर बाजार का उतार चढ़ाव आपको देखना नहीं होता है, तो बिल्कुल क्लियर नियम है। बिजनेस में आज इतना ही है, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।